अनअकैडमी। बेढंगी आपकी दुनिया का हम ढंग बदलने निकले हैं और कॉपी किताब पेन लेकर और इंटरनेट से हम आपका रंग बदलने निकले हैं। आपके जीवन का रंग बदल देंगे और रंगों से बनता है इंद्रधनुष। हम लेकर आए अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल। आजकल यूट्यूब पे भी एक रिवॉल्यूशन की फिर से ज़रूरत है। अब सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं है, बच्चों में पढ़ाई के लिए जोश भरना, उन्हें ये बताना कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, उन्हें ये हिम्मत देना कि तेरा कल अच्छा होगा। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ऐसा कोई पतझड़ नहीं जिसके बाद पेड़ों पे पत्तियां ना लौटी हों, और ऐसी कोई सड़क नहीं जो शहर को चीरते हुए अपने पते पे ना पहुंची हो, ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद सवेरा ना हुआ हो। तो डर किस बात का है, हिम्मत तो करो, हम आसमान छू सकते हैं। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो सब्सक्राइब करें अनअकैडमी इंद्रधनुष को और पहुंचे अपनी मंजिल तक। हम और आप मिलकर आपकी सफलता की इबादत लिखेंगे। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूँ। और कल मुझे बड़ा दुख है कि कल हम और आप इतने जोश में थे और क्लास नहीं चल पाई। 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। क्योंकि कल मैं एब्सेंट थी इसीलिए क्लास नहीं हुई। सर कल मुझे देखने वाले आए थे, देख के भी नहीं गए। सर कह रहे बिजी हैं, फिर कभी देखेंगे। बताओ सर। और मेरी क्लास भी छुड़वा दी और मेरे चक्कर में कोई क्लास नहीं हुई। पता नहीं, आजकल अलग ही लेवल चल रहा है महिलाओं का भी। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सवाल करना। और कल हमने कोशिश बहुत की थी। कल अगर हमें पता होता कि क्लास की रिकॉर्डिंग सही आएगी तो हम ये कोशिश करते कि रिकॉर्डिंग ही करा देते। आज फिर से ये सवाल फंस गया नहीं? अभी ये बताऊंगा दोबारा से। कई सारे सवाल इन्होंने तो एक साथ ही ले दिए। अभी ये एक साथ ही बताता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। पहले यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं फटाफट से। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। फिर कोई कहेगा कि सर आपने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे नहीं बोला, हमें ये नहीं किया वो नहीं किया। तो प्लीज, ठीक है, हमें पता है हमने किया है कि नहीं किया और कितने अच्छे से किया है। आज YouTube की क्लास भी है क्या? नहीं, पता नहीं। देखो, जब एक संख्या को 11 से गुणा किया जाता है तो उस गुणनफल में सभी 6 अंक होते हैं। 6 अंक 6 होते हैं। 11 से गुणा किए जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। When a certain number is multiplied by 11, the product is a 6-digit number containing only 6s. वाह, सभी 6 अंक 6 होते हैं। मतलब ये पता है क्या कह रहा है हमसे? ये कह रहा है कि जी 11 से मैंने गुणा किया एक संख्या को, 11 से मैंने गुणा किया एक संख्या को, तो सभी 6 अंक 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो दिमाग मत लगाया करो। कई लोग क्या है कि गुणा करना शुरू कर देते हैं। अब आप खुद बताओ कि 11 से गुणा करने पे 6 अंक सिर्फ एक सी ऑप्शन में आ सकते हैं। इसमें भी कई लोग ए बता रहे हैं। मान लेते हैं कि सारे में भी 6 6 6 6 होता, तो भी हम क्या करते? तब हम क्या करते? x बराबर 11 छक्के 66 ना जाने की 0, 11 छक्के 66 ना जाने की 0, 11 छक्के 66। दैट्स इट। बात खत्म हो जाती। बात की गहराई समझ रहे हैं? ये सब सवाल प्री में आए हुए हैं, एसएससी प्री में। ये वाला सवाल देखिए एक बार।
ये खाते हो कि नहीं? भाई एक लड़का जो लिख रहा है, क्या नाम है इसका, आयुष। आयुष, ये कुछ नहीं है बेटा, ये सब ध्यान बांटने के तरीके हैं। ये सब जादूगर लोग करते थे पहले, बट अपने साहब बहुत बड़े जादूगर हैं। जादूगर क्या करते थे कि वो जादू दिखाएंगे, कुछ गायब करेंगे, तो वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं, आप देखोगे, ताकि आपका ध्यान मेन मुद्दे से हट जाए और वो अपना जादू दिखा सकें। तो ये सिर्फ हिप्नोटिज्म इसको बोलते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ध्यान बांटने का तरीका है। जो लोग आपका मोबाइल चुरा के भागते हैं, जो लोग आपकी जेब काट के भागते हैं, वो सब इसी तरीके से कुछ ना कुछ बोल के इधर उधर की बातें करके आपका ध्यान बांटेंगे। देखिए, हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 500 टू 650। कमाल कर रहे हैं यार, यहाँ पे 650 लिखा है, यहाँ 600 लिखा है, 50 और लिख लो भाई, 650 तक। दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है? 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। मैं ऐसी संख्याएं निकाल लेता हूं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं, ठीक है। ऑप्शन दूर दूर है, इसीलिए कोई तरीके की दिक्कत नहीं है, आगे पीछे एक दो कर लेंगे। जब ऐसे संख्याओं में ऑप्शन दूर दूर होंगे तो कुछ नहीं करना। आपने देखा बीच में टोटल कितनी संख्याएं पड़ेंगी, अप्रॉक्स 150 पड़ेंगी, 150, 151, क्योंकि ऑप्शन इतने दूर दूर है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। ये तरीका सिर्फ तभी है जब ऑप्शन दूर दूर है, तो कुछ सोचना ही नहीं। अब आपको पता है ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से नहीं कटती। हर 3 संख्याओं में 2 संख्याएं 3 से नहीं कटती। हर 7 संख्याओं में 6 संख्याएं 7 से नहीं कटती, ठीक है भाई। अब 7 दिया, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया जी, 600/7। 600/7 कितना होगा, 7 अट्ठे 56, और 4 बचेगा, तो लगभग वही अप्रोक्सीमेट निकाल रहा है। मैंने बताया ये आपको, अप्रोक्सीमेट 87 इज द करेक्ट आंसर। द बेस्ट तरीका है ये, इससे सरल, इससे आसान कोई और तरीका नहीं होगा। भाई ये लड़का आयुष क्या सिर्फ यही बताने आया है हमें, या पढ़ेगा भी क्लास के अंदर? मैं आयुष के बारे में पूछना चाह रहा हूं, ये पढ़ेगा भी? अरे 650 में से 500 घटा दिया, वैसे 151 संख्याएं होंगी, 151 संख्याएं होंगी। मैं तो डीपी लगाने लगा था, बस तुम डीपी लगाओगे और कुछ नहीं करोगे भाई, यही काम रह गया है कि तुम डीपी लगाओ। अरे हर 3 संख्याओं में 2 संख्याएं नहीं कटती 3 से, तो मैंने इसका 2/3 कर दिया। और हर 7 संख्याओं में 6 संख्याएं नहीं कटती 7 से। लगातार संख्याओं की अगर मैं बात करूं, 7 संख्याएं लिख दूं मैं लगातार, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9 हो गई। अब इसमें 1 कट रही है, बाकी 6 नहीं कट रही 7 से। दिमाग नहीं है क्या बिल्कुल भी? मैं कह रहा हूं कि हर 7 संख्याओं में 6 संख्याएं नहीं कटते, तो टोटल 7 संख्याएं हैं। तो मैं क्या करूंगा, 7 का 6/7 कर दिया, ताकि ये पता लग जाए कि 6 संख्या नहीं कटती। समझ गए? ये लड़के कौन आते हैं जो ट्रेडिशनल, बेसिक, क्या ट्रेडिशनल क्या है? ट्रेडिशनल क्या है? जब आंसर ही ऐसे निकालना है, पेपर में आया हुआ सवाल है, मैं तो बनाया नहीं है सवाल, पेपर में ही आया है। रात मैंने इतने खतरनाक सपने देखे आपको बता नहीं सकता। मेरी शादी हुई है जिस लड़की से, तो मैंने उसको बोला 12 बजे कि भाई खाना बना दो। मैं 3:30 बजे घर आया हूं तो खाना नहीं बना, बंदी सो रही है, ठीक है। मैंने बोला यार तुमने खाना नहीं बनाया, बताओ मैं कब से कह रहा हूँ। मेरी बात सुनी नहीं रही है, मैं उसे डांट रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, सुनी नहीं रही। फिर मैंने उसके फोन से क्या करा, मैंने कहा इसकी मम्मी से बात करता हूँ। तो उसका नाम है कुछ ऐसे, पता नहीं, रजनी सिंह करके नाम है उसका, लड़की का सिंह है मतलब उसके टाइटल में।
तो मैं उसका नंबर लगा रहा हूँ, पता नहीं चला। फिर मैंने मम्मी नाम से ही सर्च किया उसके फोन में नंबर, तो उसमें आ गया महारानी अली सिंह, मतलब एक मुस्लिम नेम भी बीच में आ रहा है, सिंह भी आ रहा है। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। मैं रात बहुत बेहोशी में सोया हूँ, क्योंकि रात 10 बजे ही सो गया था, बहुत थक गया था, कल खेले थे। तो अब क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ गुरु, कि मैंने उसकी मम्मी को फोन करा, तो उसकी मम्मी बोली बेटा हमें तो शादी में बुलाया ही नहीं गया, और ये तो हमारी लड़की तो क्या नाम है, गूंगी है। तो मैंने कहा अच्छा गूंगी है, मैंने कहा ये तभी नहीं सुन रही मेरी बात। फिर मैंने कहा गूंगी है बहरी है, बोली हल्की हल्की दोनों है। फिर तभी आंख खुल गई अभी 7:30 बजे। ऐसा गजब सपना देखा, बिल्कुल कच्चा मकान है, मिट्टी का घर है। हम तो आधा सपना ही भूल जाते। मैं जा रहा हूं गुरुजी, गुरु माँ से आपकी शिकायत करने। अरे नहीं, फर्जी की बात नहीं। देखो भाई, पहले भी बता चुके हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी, देवनाथ यहीं पढ़ लो चुपचाप, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर सिलेक्शन लेना है तो जो भी हेल्प होगी बेस्ट वो हेल्प कर देंगे, हमेशा की है बच्चों की हेल्प, ठीक है। बैच के लिंक के साथ यहाँ पे 2 नंबर लिख रहा हूं, किसी को भी किसी तरीके की हेल्प की जरूरत है तो वो इस नंबर पे। सर गांव के विद्यालय में आज इस बार नहीं भिजवाए कुछ, गुरुजी को कॉल भी नहीं किए। नहीं, इस बार मैंने बोल दिया था, मेरी खुद ही बात हुई थी, मैंने कहा मैं फोन लेके आऊंगा, जिन बच्चों को ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको फोन दे देंगे, क्योंकि हमारी आज मुझे 2 कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी से बच्चों को वो मोटिवेट करने का नौता था कि भाई बच्चों को मोटिवेट करें, आप आए हमारे यहाँ। लेकिन आपके भाई ने साफ मना कर दिया, क्योंकि मेरा यहाँ भी पढ़ाना जरूरी है। A+B+C0। तो A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस C की क्यूब बराबर होता है 3ABC। सब जानते हैं। डिग्री से भी बताऊंगा, जैसे ऊपर 3 डिग्री है और नीचे 6 डिग्री है, इसका मतलब नीचे 3 डिग्री वाला उत्तर होगा, और डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ऊपर A+B+C0 दिख रहा है आपको, अगर आप इसका सम निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे, इसका तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 3A-B, B-C, C-A, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये सम है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 3A² - B², B² - C², ठीक है। तो 3 से 3 कट गया दोस्त। अब लोग जानते होंगे A² - B² के 2 फैक्टर होते हैं, चलो मैं अलग से करके बता ही देता हूं। यार कल क्लास नहीं हुई, कितनी गुस्सा आई मुझे, पता है आपको, बता नहीं सकता। अब A-B, B-C कट गए, माइनस वाले सब कट गए, तो क्या बच गया, सिर्फ 1/A+B। जैसे एक बच्चा कह रहा था कि सर इस सवाल को डिग्री से कर लें तो बहुत आसान रहेगा, तो आपको बताता हूँ डिग्री से क्या होता है। हम डिग्री निकाल देते हैं, और डिग्री प्लस, जब डिग्री निकालते हैं तो प्लस वाली सारी टर्म्स को हटा देते हैं, माइनस वाली को भी हटा देंगे, तो ऊपर आ गया सिर्फ A की क्यूब, और नीचे आ गया A⁻6। तो बच कितना गया, 1/A बच गया, 1/A की क्यूब, यानी नीचे डिग्री 3 है। अब आप देखेंगे यहाँ तो ऊपर 2 है, नहीं हो सकता, यहाँ तो डिग्री नहीं है, नहीं हो सकता, यहाँ पे
प्लस वाला हटाएंगे तो आप देख रहे हैं कि नीचे 3 आ जाएगी डिग्री, 1 2 3 इनटू में डिग्री जुड़ जाती है एक ही। आप ए बराबर बी बराबर सी रख के भी डिग्री निकाल सकते हैं अगर माइनस नहीं है तो। ऊपर 2 है नहीं हो सकता, यहाँ तो डिग्री है नहीं हो सकता है, प्लस वाला हटाएंगे तो आप देख रहे हैं नीचे 3 आ जाएगी, 1 2 3 डिग्री। बताओ कई लड़के क्या है कि हम जो बोलते हैं उसका हिंदी टाइप कर देते हैं। कमाल है भाई ऐसे लड़के, ऐसे लड़कों को तो वो मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड, जो ऐसी नकली बातें करते हैं। आगे बढ़े। बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 1 बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 3 बाई बी। जब ऐसा सवाल हो आपको ये समझ में आ रहा है कि हमें एक तरफ तो बी स्क्वायर प्लस 1 बटा बी स्क्वायर निकालना है और एक तरफ 3 कॉमन लेके b माइनस 1 बाई बी निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं b से भाग करूं तो b माइनस 1 बटा बी बराबर 4 होगा, b माइनस 1 बटा बी बराबर 4 होगा, ठीक है। अगर हम यहां से स्क्वायर कर दें तो बी स्क्वायर प्लस 1 बटा बी स्क्वायर बराबर होगा 4 का स्क्वायर प्लस 2। ये सबको आता है, 4 चौक 16 और 2 18, ये होता है। जब आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2ab 2 होगा तो वो इधर जाके जुड़ जाएगा। तो ये तो आ गया दोस्त 18 और प्लस 3 गुणा ये कितना आ गया 4, 3 चौक 12 और 18 30, यही आंसर है। सोनम कह रही है सर आज पूरे 25 करके जाऊंगी मैं, थोड़ा फास्ट करिए, मेरी मम्मी ने कहा था कि तू सवाल कम कर रही है आजकल। बिल्कुल, हम आपकी एक एक बात पूरी करेंगे। मैं सोचता ही रह गया, उत्तर आ गया। विवेक पढ़ाई कर लो भाई, पढ़ाई कर लो। उत्तू का बच्चा भी नहीं आता, उसने भी पढ़ाई छोड़ दी, तुम तो मत छोड़ो। तुम और वो एक ही कैटेगरी में थे, मुझे ऐसा लगता है। देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, पी की घात 4 प्लस 1 बटे p की घात 4 बराबर 4354।
तो जैसे अब मैं यहाँ से पी स्क्वायर प्लस 1/p² अगर निकालना चाहूं, अब आप कहेंगे यही क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मैं इसी से p-1/p या p+1/p निकाल सकता हूं इसी से, लेकिन अगर मैं ये माइनस वाला निकाल लूं तो नहीं निकाल पाऊंगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेंगे और जैसे प्लस वाला निकालना है तो अब 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, क्योंकि अगर आपने इधर 2 जोड़ दिया होता तो ये p² प्लस 1/p² का होल स्क्वायर बन जाता। अब 4356 का रूट क्या आता है, कोई बताएगा? 4356 का रूट 66 का स्क्वायर, तो 66 लिख दिया। अब मैंने 2 घटा दिया इस बार, तो अब क्या बनेगा, p-1/p² बनेगा, और 2 घटा दिया तो 66 - 2 बराबर 64। 64, ठीक है। अब अगर ये 64 है तो क्यूब निकालनी है, तो p की क्यूब -8 आ जाएगा ना, 64 का मतलब 8। p की क्यूब -1/p की क्यूब क्या होगा, 8 की क्यूब प्लस 3 × 8, 8 8 64 8 512 और 8 दिया 24, 4 और 2 6 और 53 536। रिंग रोड सुना दो सर। 536 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो बताएगा बच्चा, ये एक बार नोट कर लो। वालफायर बहुत लंबा कमेंट लिख रहे हो, इतना मेरे लिए बहुत मुश्किल है पढ़ना क्लास के बीच में। ये देखो सर, 66 कैसे पता लगा, इतना स्क्वायर याद करनी पड़ेगी। देखो बेटा 66 कैसे पता लगा वो बता देता हूं। एक बच्चे ने बड़ी कमाल की बात पूछी है, 66 कैसे पता लगा वो बता देता हूं। देखो ध्यान से समझना, जैसे 4356 था या नहीं, अब लास्ट में 6 आएगा ये तय है। नहीं, 4 भी आ सकता है लास्ट में, 4 भी आ सकता था लास्ट में, थोड़ा पता लगाना मुश्किल तो था। खैर कैसे करेंगे, जैसे 60 + 6 ऐसे करके सोचेंगे। 60 के आसपास, नहीं वो तो मैं समझ गया कि 60 के आसपास होगा। देखो 70 से कम होगा, 65 से भी कम होगा। आपको ये समझना है कि 70 और 65 लिया, 60 और 65, तो 65 तो सबको पता है, 55 25 और 6 7 42, यानी 4225 का मतलब क्या, 65 से बड़ा बड़ा होगा। 65 से बड़ा होगा, और 70 कितना है, 4900 से छोटा होगा। अब लास्ट में 6 भी आ रहा है तो 66 बचता है, ऐसे भी बता देते हैं। राज 64 लिखो, 64 62 नहीं 64 लिखो बेटा राज। अरे राम सर, मैथ समझ नहीं आता, कुछ तो बोलो। बिल्कुल भी समझ नहीं आता तो बेसिक से पढ़ो भाई, शुरू से पढ़ो, ये तो प्रैक्टिस क्लास है। यहाँ पे समझ पाना मुश्किल है। मैंने 2 बैचों के लिंक इधर दिए और एक यूट्यूब पे चल रहा है। अब इससे ज्यादा बैचेज थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं, इतने बैच पढ़ा रहा हूं, काफी है। आगे बढ़े। देखो अल्फा एक न्यून कोण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनिवार्यतः इसके मान के बराबर नहीं होगा, कौन सा? ये तो होता ही है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता ही। ये कभी नहीं होगा क्योंकि ये सैके होता है, बाकी सोचने की जरूरत नहीं, बाकी सोचने की जरूरत नहीं भाई। ये सैके होता है तो ये नहीं होगा बराबर, बाकी मैं क्यों सोचूं। ये कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो ये तो आ ही जाएगा कोसेक। ये कॉट ऊपर है, कॉस कटेगा, ये भी आ जाएगा कोसेक। कितना फर्जी सवाल है।
एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, इसका आधार 20 सेंटीमीटर है, जो कि अन्य दो भुजाओं से अलग है, तो इसकी लंबी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। गजब सवाल। लल्लू कहेंगे, मैं चित्र बना रहा हूं, आप उत्तर निकालो। गजब है सवाल भैया, गजब है। देखो ये तो तय है, अगर आधार 20 है और ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो मैं 10-10 में ब्रेक कर सकता हूँ। आधार 10-10 में ब्रेक कर सकता हूँ। बोलो, कोई सवाल का लेवल ही नहीं है, सुशील कह रहे हैं। बस ये बिना लेवल वाले ही सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं पेपर में, वही प्रैक्टिस करा रहा हूं कि कैसे जल्दी करें। अब आप देखिए कि मान लेते हैं इसको ए, आधार तो 20 दे रखा है ना, और परिमाप 80 दे रखा है भाई, तो कैसे करें बताओ। 80 में से अब 20 गए, अरे बहुत सिंपल सवाल है, तो कितना बच गया 60, तो ये 30 आ गए। यही पूछ रहे सवाल। मतलब मैंने इतना रद्दी सवाल नहीं देखा अपनी लाइफ में, बहुत देखे बट इतना रद्दी नहीं देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 28% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये बताना है। टुम 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 देखें दोस्त, ऐसे सवाल में एलिगेशन सबसे बेस्ट है। अब हम एलिगेशन लगेगा कैसे, आप भी जानते हैं, एक्सपेंडिचर, सेविंग और बीच में इनकम होगी, ऐसे एलिगेशन लगेगा। ठीक है, और भी तरीके थे, ऐसा नहीं, मैं बिना एलिगेशन के भी बता दूंगा। आय 8 थी, खर्चा 5 था, तो सेविंग कितनी थी, 3। आय में 25% की वृद्धि हुई, इसके खर्च में 28% की वृद्धि हुई, सेविंग में बताना था। तो मैंने कहा 28 में से 25 गए 3। आपने देखा यहाँ 3, तो यहाँ भी 3, तो यहाँ 5, तो यहाँ भी 5। अब इसमें से ये घटाए, ये किस में से घटेगी, 5 आ जाए, 30%। नहीं, उल्टा, 25 में से कितना घटेगी, 5 आ जाए, 20%। बड़ा होगा ना, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, तो 20% इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप इनकम को सीधे 800 मान लेते, तो फिर 500 खर्चा होता और 300 सेविंग होती। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। अब 800 का 25% बढ़ रहा है, 25 अट्ठे 200 बढ़ रहा है, 200 बढ़ रहा है। उसके व्यय में 28% की वृद्धि हो रही है, ये 28% बढ़ रहा है। 28 पंजे कितना होता है, 140। अगर ये 140 बढ़ रहा है और टोटल 200 बढ़ रहा है, तो ये कितना बढ़ेगा, 60। ये 60 300 पे बढ़ रहा है, 100 पे कितना बढ़ेगा, 20। आपको जैसे ठीक लगता है आप कर सकते हैं। बाकी मेरे पास एक और भी तरीका है कि मैं इन सवालों को कैसे करता हूं, मेरा अपना तरीका है। मैं कहता हूं कि टोटल 8 सेक्शन है, जिसमें 5 सेक्शन तो इसी के, ठीक है, 1 2 3 4 5, बाकी 3 सेक्शन इनकम के। ठीक है भाई, तो इन्होंने कहा सारे 25-25 बढ़े, सब 25-25 मैंने कह दिया बढ़ा दी। लेकिन आपको पता है कि खर्च 28 बढ़ गया, यानी 5 सेक्शन में ये सब 25-25 थे, सेविंग भी 25 बढ़नी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ कि ये 3 ज्यादा बढ़ गए 5 सेक्शन में, यानी कि 15 ज्यादा बढ़ गए, तो वो 15 मैंने 5-5 करके यहां से माइनस कर दिया, तो 20-20 आ। एलिगेशन बेस्ट लगता है मुझे तो,
ज्यादा अपना ये डेविएशन ही है जो मैंने लास्ट मेथड बताया, दिस इज डेविएशन, नथिंग एल्स। अच्छा, ये मुझे तो पता था, बस नाम नहीं आते थे। अरे वाह, तुम्हें तो सब पता है, तुम तो अपनी हो, पराई थोड़ी हो। कल परसों ही बताया था थर्ड प्रपोर्शनल, किसको नहीं बताया था, बस ये पूछ रहा हूं। थर्ड प्रपोर्शनल किसको नहीं बताया था मैंने, थर्ड प्रपोर्शनल, ये जानना चाह रहा हूं। तृतीय अनुपाती हिंदी में कहते हैं इसको, बी स्क्वायर बटे। थर्ड प्रपोर्शनल को क्या कहते हैं हिंदी में, बी स्क्वायर अपॉन ए कहते हैं। बी स्क्वायर नहीं, ये तो क्या थर्ड प्रपोर्शनल पूछा है, थर्ड तो हो ही नहीं सकता इसका, फोर्थ पूछना चाहिए। दो संख्याओं का थर्ड कैसे हो सकता है? अरे मैया, गलत सवाल छपा है। फोर्थ प्रपोर्शनल क्या होता है? ऑफ ए बी सी, बी सी बाई ए। तो बी सी बाई ए क्या होगा, 15 × 24 बाई ए, 4×6 = 24, 90 आंसर। या तो कुछ और पूछना चाह रहा होगा, कुछ तो गड़बड़ हुई है। कोई बता सकता है ये क्या आया है मेरे लिए, क्या आया है ये? सुबह सुबह स्वागत में नारियल पानी है दोस्तों, नारियल पानी है। एक लड़का पूछ रहा है कि सर मेरा तो, ये सवाल देखिए, ये उनाकान बेटा ब्लॉक कर दूंगा अगर फालतू बातें की बिल्कुल तो। उनाकान सीरियसली कह रहा हूं, ब्लॉक कर दूंगा फालतू बातें की तो। देखिए मित्र, एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है। 3:2। यदि 2x% बट्टा दिया जाए और x% की हानि होती है तो x का मान बताओ। हमने बहुत पहले भी बताया और आज फिर बता रहे हैं कि MP बटे CP बराबर होता है 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट बटे 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट। अब जैसे ये 3/2 दे रखा है बेटा, और आपको 100 प्रॉफिट की जगह हानि है, तो ये भी -x आ जाएगी और ये माइनस का 2x। ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि अगर मैं x को 20 रखूं तो बात बनेगी नहीं, 25 रखूं तो 3/2 आ रहा है, सीधे सीधे 25 आंसर। चाहो तो कैलकुलेशन कर लो, 300 और 200 100, 5x में से 6x में से 2x गए तो 4x, तो x कितना आ गया 25%। उनाकांत फिर कहता हूं कि ब्लॉक कर दूंगा अगर फालतू चीजें लिखोगे तो।
आज लगता है आप जल्दी सो के उठ गए। यार मैं तो 6:30 बजे ही जग गया था, बट था बिस्तर पे ही, ऐसा नहीं है कि उठ के बैठ गया था, क्योंकि मैं रात को बहुत जल्दी सो गया था और मैंने बड़ा अच्छा नींद ली है। बड़ा फ्रेश फील कर रहा हूं। आज पूरे दिन फ्रेश फील करूंगा, अच्छा लग रहा है बहुत। एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 50,000 रुपए है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की 4 योजनाएं देता है। ग्राहकों के लिए कौन सा अधिक फायदेमंद है? एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 50,000 रुपए है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की निम्नलिखित 4 योजनाएं देता है। ग्राहकों के लिए कौन सा अधिक फायदेमंद है? देखें, 10,000 की छूट दे रहा है यहाँ पे फ्लैट 25% की छूट देगा तो कितने की हो जाएगी? 12,500 की छूट हो जाएगी। 12,500। या मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, सबका परसेंटेज ही बना देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 50,000 का 10,000 क्या है? 20% छूट है। यहाँ 25% छूट है। यहाँ 10% की 10% की छूट है। डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ 10%, ये तो 1% ही हुआ। डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफ 10%, मुझे लगता है 2 बार देगा तो 10, शायद ये कहना चाह रहा है। यार ये तो पहली बार सुन रहा हूं मैं, 10% के 10% की छूट। क्यों भाई, क्या मान के चल रहे हो आप 10% के 10% की छूट को? सक्सेसिव होगा, बट इन्होंने लिखा क्लियर नहीं है, ये बात सही नहीं है इस तरीके से लिखना। -1 19% हो जाएगा, 19%। और ये 10% के 15% की छूट, 10 + 15 -1.5, तो ये 23.5 हो जाए। तो इसने कहा है कि सबसे ज्यादा छूट कौन सी है? बी, सेकंड वाली सबसे ज्यादा छूट। इट मीन सक्सेसिव डिस्काउंट है यार ये, बट मुझे लैंग्वेज सही नहीं लगी। डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ 10% की भाषा बड़ी गंदी है। अगला सवाल, एक 3,000 रुपए मूल्य के उत्पादन बेचना चाहता है। ए शॉपकीपर वांटेड टू सेल 3,000 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स। He gave 2 options, giving 3 successive discount of 10% or giving a single discount of 30%. If a buyer chooses the former option, how much extra loss does he pay as compared to the second option? बताओ। जांगरा बुढ़ापे का असर है तुझ पे। सुनील, तुम्हें तमीज नहीं है? जो बंदा तुम्हारी अंकल की उम्र का है, तुम उससे इस तरीके से बात कर रहे हो? उम्र का तो लिहाज कर लेते। 3 साल बाद उसके लड़के तुम्हारे जितने होंगे, और जिस हिसाब से वो खिला पिला रहा है ना, तुम्हारी गांठें तोड़ेंगे इसके लड़के। ये तो बदला नहीं ले पा रहा। यार उम्र का ख्याल करो एटलीस्ट किसी की, उसका लेवल है। आज की डेट में 3 3 बच्चे अफोर्ड कर रहा है। बहुत अच्छा लड़का है जांगरा, सूख गया है, सूख जाएगा ही इतने एफर्ट में। देखो 10% की 3 क्रमागत छूट देगा, तो मैंने इनका पहली 2 का अगर मैं ये निकालूं 10%, चलो ऐसे कर लेते हैं, 10 से कोई चीज 9 रह जाएगी नहीं, तो 10 की क्यूब से 3 छूट पे 9 की क्यूब, यानी कि 1000 और 729। तो पॉइंट लगा दिया मैंने, तो मैं कह सकता हूं कि जी कितनी छूट आ रही है?
72 का मतलब कोई बता सकते? 27.1 कह दो, कितनी आ रही है? 27.1, बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं? 27.1% और एक 30%। या हम ये भी क्यों निकालें, लॉस ही निकाल लेते हैं कि अगर 30% होता तो 70%, 70 रह जाती कीमत। यानी हमें बेसिकली 2.9 की वैल्यू बतानी। तो दूसरे विकल्प की तुलना में उसे कितना अतिरिक्त या कम भुगतान, पहली बात तो अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा और 29 का मल्टीपल करना पड़ेगा। भाई उसने पहला विकल्प चुन लिया, पहले विकल्प में 2.9 ज्यादा देना पड़ रहा है। आप समझो बात को यार, 100 की वैल्यू अगर 3000 है, नहीं आएगा समझ? तो 2.9 की कितनी होगी? 87। ये ज्यादा देना पड़ेगा पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में 70% देना पड़ रहा है, पहले में 72.9 देना पड़ रहा है। तो ज्यादा देगा ना भाई। यदि कोई खरीदार पहले विकल्प का चयन करे तो वो दूसरे विकल्प की तुलना में कितना अतिरिक्त या कम भुगतान करेगा? तो ज्यादा भुगतान करेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग ए बता रहे थे वो गधे हैं। अरे ए कैसे बता रहे हो भाई, क्यों बता रहे हो ए? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ए होगा? एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का, समझना मेरी बात। एक दिया जा रहा है 12% का। मान लेते हैं कि 100 रुपए उसकी कीमत है और ये पहला वाला ऑप्शन चुन लेता है, तो पहले वाले ऑप्शन में इसको 2 रुपए ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे, यहाँ पे 90 देने पड़ रहे हैं और यहाँ 88 देने पड़ रहे हैं। बताना जरा मुझे, ये कह रहा है सवाल। सवाल ये कह रहा है। अतिरिक्त देना पड़ेगा। मैं तो शुभम का ये देख के डर गया, नहीं तो मैं इतनी एक्सप्लेनेशन देता नहीं, आगे बढ़ जाता। मुझे लगा कहीं सच में ये है तो नहीं कहीं। ये वाला सवाल हमने पिछली बार भी करा था ऐसा सवाल। राजू श्रीवास्तव की क्या स्थिति है, कोई बताएगा दोस्तों? कुछ हुआ कि नहीं? देखो भाई, आए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके 2003 साल में है, अगले 1 साल में 2400, तो कितना हो गया? 400। यानी 2000 का 400 ब्याज मिल रही है। 0 से 0 काटा, 2 से भाग किया, तो 100 पे कितनी ब्याज मिलेगी? 20% इज द करेक्ट आंसर। 100 पे 1 साल में मिलने वाली ब्याज को रेट कहते हैं। ये थोड़ा सा गंदा सा सवाल है, देखना, मुझे ऐसे गंदे सवाल पसंद। यार ये सब पता है, मीडिया वाले हवा बनाते हैं और कुछ नहीं है यार। आप बताओ, बिग वी क्या भगवान है कि बिग वी की आवाज से उनमें जान आ गई? पता नहीं यार, ये मीडिया वालों ने ना बड़ी बकवास फैला रखी है यार, सीरियसली यार। बिग वी की, कोई आदमी वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, फिर तो सबको बिग वी की आवाज सुनाओ भाई। आज से जो भी वेंटिलेटर पे जाएगा सबको बिग वी की आवाज सुनाएंगे। मेरे तो रूम में अलेक्सा लगा हुआ है, मैं जाऊंगा तो मैं तो सीधे अमिताभ बच्चन चला दूंगा। कोई तरीका है यार? आप मजाक बना रहे हो किसी का। बिग बी की आवाज 80 रुपए में मिल रही है यहाँ एलेक्सा पे, कोई बड़ी बात है? कोई भी ले सकता है। देखो, बिक्री प्रस्ताव के तहत अंडर ए सेल ऑफर, Tanveer was offered a 32% discount on the part of the marked price that was paid in cash. ठीक है, but had to add 1.2% on the part of the marked price paid through a credit card.
If Tanvir paid 75% of the marked price in cash and rest through a credit card, what percent of the marked price was his total final payment? वाह वाह, क्या सवाल है। डी फॉर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड की तो हालत बहुत खराब है, रो रहा था कल मुझे कॉल करके, कह रहा बाबूजी हमारा देख लो कुछ, बाबूजी हमारा देख लो कुछ। देखो भाई, बड़ा सिंपल सवाल है। मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए टोटल एमआरपी था, तो उसका 75% इसने कैश दिया है और 25% इसने क्या किया है, क्रेडिट कार्ड से भी किया। अब जो इसने 75% कैश दिया है उस पे इसको 32% का डिस्काउंट मिल रहा है। और 32% डिस्काउंट का मतलब कोई मुझे बता सकता है? 32% डिस्काउंट का मतलब 8/25, यानी 25 या 75, 3 8 24, 24 का डिस्काउंट मिल गया एक, और 51% तो ये हो गया जो इसको यहाँ पे करना पड़ा है। इस पे इसको 1.2% और ऐड करना पड़ा है, तो इसका 12% कितना होता? अगर मैं 12% की बात करता तो आप कहते कि 25 3 होता, तो अभी कितना हो जाएगा? 0.3। तो 25.3 ये पे करना पड़ेगा, तो टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 76.3। क्या ये सवाल मुश्किल था? लेकिन आपने देखा होगा पिछली क्लासों में भी ऐसे कई सवाल आए, तो ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। बहुत हो चुका है नाटक आपका, ये अब आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए। नहीं नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, डेविएशन से बताओ और फलाने से बताओ। काय का डेविएशन इसमें? किस बात का डेविएशन बताना जरा, किस बात का डेविएशन इसमें लगाना तुम? कुछ भी यार, कहीं भी बोलते हो डेविएशन से बताओ, उससे बताओ, बिना मतलब की बातें बोलेंगे, लेना ना एक देना ना एक, डेविएशन से बताओ। तराजू में हुई खराबी के कारण 1 किलो के बजाय 900 ग्राम तोलने की वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी प्लस क्लासेस में 2 घंटे की में, आप देखते होगे अगर मैं 60 क्लासेस एक महीने में ले रहा हूं तो, या 1.5 महीने में ले रहा हूं तो 10 क्लासेस ऐसी होती होंगी जिनमें मैं 1 या 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं। बट अभी मुझे जैसा मालूम चल रहा है कि लोग 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास में भी स्पेशल ब्रेक ले रहे हैं 5 मिनट का। बताओ, और हम अगर 1 मिनट का भी ले लेते लोगों को प्रॉब्लम हो जाती। हम नहीं लेते, वैसे हम 2 घंटे की क्लास में भी ब्रेक नहीं लेते, अपना है कि ठीक है 2 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए।
तराजू में हुई खराबी के कारण 1 किलो के बजाय, ऐसे लोग या तो साल भर में भी सिलेबस नहीं कंप्लीट करा सकते, और अगर कराते हैं तो भैया वो पूरा नहीं पढ़ा सकते। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैं 2-2 घंटे पढ़ा के भी मेरे से सिलेबस नहीं कंप्लीट होता, इतनी चीजें हो जाती हैं बताने को, इतने एग्जाम्पल हो जाते हैं। तराजू में हुई खराबी के कारण 1 किलो के बजाय 900 ग्राम तोलता है। निश्चित सामान्यतः 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ बताओ। क्या आंसर आ रहा है? अरे मैं अनअकैडमी की बात कर रहा हूं मिस्टर आईएएस। अपना दिमाग फालतू का जरूर लगा देंगे, पता नहीं क्या है। सर रेशियो से करो, 9 से 5, 6 से 10। कितना आंसर आ रहा है भाई? A shopkeeper normally makes a profit of 20%. ठीक है। In a certain transaction, he weighed 900 ग्राम instead of 1 kg. तो ड्यू टू एन इशू विद द वेइंग मशीन। क्या बकवास है ये सवाल, मेरी तो समझ से ही परे हो रहा है। 900 पे तो हम अगर 100 की प्रॉफिट कमा रहे हैं 11 से 1/9%, इसका मतलब हम और भी ले रहे हैं कुछ, जिससे कि हमें 20% का लाभ हो रहा है। दे तो हम 900 ही रहे हैं, हम एक्स्ट्रा कितना चार्ज कर रहे हैं देखना पड़ेगा। चलो मैं बहुत क्लियर कट समझाता हूं आपको। जैसे 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम, समझना मेरी बात को, लेकिन वो 900 ग्राम ही दे रहा है, तो वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 20% का, 9 दूनी 18, 180 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूं 1080 ग्राम के पैसे ले रहा है। साफ साफ पता लग रहा है कि 1080 ग्राम के पैसे ले रहा है। ले रहा है नहीं ले रहा मुझे बता दो, तभी ऐसा हो सकता है 900 ग्राम देके। ठीक है, बोलो। बिल्कुल शिवम, एकदम अच्छे इंसान है। देखिए अब सबका अपना अपना तरीका है। अब ऐसा नहीं है कि भाई उनको भी चलाना है अपना, उनको भी आगे बढ़ना है लाइफ में, तो आदमी कर रहा है उसको गलत लेना मेरे हिसाब से ठीक है। और थोड़ी बहुत गलतियों से ही आदमी कुछ कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो भगवान है कोई, और सबका अपना है। देखिए कुछ किसी के बारे में कहना सही नहीं होगा, बट कोई फीस में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इसे मतलब नहीं है। बस एक चीज होनी चाहिए कि बच्चों के साथ धोखा ना हो। कोई टीचर ये ना कहे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं यही सर्वस्व है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और ये जानते हुए भी कि वो भ्रम में है सिर्फ। या तो वो मेहनत करे हमारी तरह, उसको पता रहे कि क्या आ रहा है पेपर में क्या नहीं आ रहा, लेकिन वो ये मेहनत भी नहीं कर रहा और फिर भी कह दे रहा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं इससे आप पेपर कर लोगे 30 मिनट में, तो वो चीजें गलत है। कि उसको भी मालूम है कि जिन तरीकों से वो पढ़ा रहा है और उससे सिलेक्शन नहीं होगा, बस वो गलत है। बाकी सब सही है कि कोई फीस ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, कोई कम ले रहा है, कोई ज्यादा ले रहा है, डजेंट मैटर। पढ़ा अच्छा रहा है वो, उससे सिलेक्शन हो जाएगा, ये बस बड़ी बात है। इसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। इसमें ऐसा ना हो कि बच्चे अब यहाँ पे आगे कई बार बोलते हैं सर मैं 6 महीने से लगा रहा, मुझे समझ में आया कि मेरा तो बहुत कुछ छूट गया। चलिए 1080 ग्राम को अब ये कह रहा है कि वो मूल्य को 10% कम कर देता है, 10% कम। यानी अब वो ये कह रहा है कि वो इसका 10%, 108 ग्राम मना कर देता है कि मैं अब केवल
108 इसमें से घटाऊंगा कितना बचेगा? 1072, नहीं खाली 972 बचेगा भाई, 972 बचेगा ना। कितना बचेगा? 108 घटाऊंगा इसमें से तो 972। यानी अब पता है उसने क्या कह दिया कि मैं 972 के पैसे लूंगा, लेकिन देगा तो वो अभी भी 900 ही ग्राम ना, तो उसको प्रॉफिट तो अभी भी कितने की है? 900 पे 72 की है, यानी कि 9 अब तो बहुत कम आ गई प्रॉफिट हमारी, तो निकल के 8% आ रही है भाई, 8% दोस्तों। एक 108 घटाया हमने, मुझे लगता है हमने गड़बड़ की है कुछ। 108 घटाएंगे इसमें से 72, 8% प्रॉफिट आ रही है यार। ये सही है सर, ये कैसे सही है भाई? एक तराजू में खराबी के कारण 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम तोलने से एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ होता है। 900 ग्राम तोलता है और 20% लाभ यानी 180 ग्राम का लाभ होता है। 20 से तो कम आएगा शुभम उत्तर, बच्चों जैसी बातें मत करो शुभम। 20 से तो 100% कम आएगा जब उसने मूल्य कम कर दिया। आप बताओ भाई, जब उसने मूल्य कम कर दिया तो 20 से कम नहीं आएगा उत्तर। सर इंग्लिश में सही है क्वेश्चन। A shopkeeper normally makes a profit of 20% in certain transaction. He weighs 900 gram instead of 1 kg. Due to initiative, if he charge 10% less than what he normally charge, what the actual profit or loss percent? 20 से तो हर हाल में कम आएगा। खुद बताओ ना, मुझे दिमाग लगा के एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ। जब पहले 20% हो रहा था और अब मूल्य को 10% कम कर देगा, तो आप बताओ कितना होगा? 900 ग्राम था, 20% की प्रॉफिट हो रही है। अब प्रॉफिट तो आदमी 900 पे ही निकालेगा, 180 ग्राम की प्रॉफिट हो रही है, यानी 1080 ग्राम का पैसा ले रहा है। अब जो 1080 ग्राम का पैसा ले रहा है उसने उस मूल्य को 10% कम कर दिया कि अब मैं सिर्फ 972 ग्राम का पैसा लूंगा। जब मैं 972 ग्राम का पैसा लूंगा, 900 ग्राम दूंगा, तो मुझे 72% लाभ होगा। नहीं, लल्लू वल्लू की जरूरत नहीं है कुछ। सर जी, बेईमान ग्वाला और बेईमान दुकानदार वाला कॉन्सेप्ट स्पेशल क्लास में लीजिए। डैम 10% घाटा है, वजन नहीं। अरे हम वजन को ही 10% से कम कर देते हैं ना। जहां 1080 ग्राम के पैसे ले रहा था, वहां 10% कम के पैसे ले लेगा। बात तो एक ही है भाई। और कोई बच्चा बताएगा क्या डाउट है? चलो मैं एक बार, आप जैसे 8 ही आएगा गुरुदेव, 20% ही आ रहा है। मैं एक बार वेरीफाई करवाऊं क्या? एक सेकेंड रुको। मजा तो बहुत आता है इस क्लास में वैसे मुझे। पता नहीं, मेरा तो फोन पांडा ने पूरा खराब कर दिया है यार, ना फोटो खींचती है ना कुछ होता है। सर 90 पर -10 होगा ना। वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है। अब या तो ऐसा हो सकता है कि वो लाया सस्ता है, बेच सस्ता रहा है, वो अलग बात है। कुछ सवाल में कंफ्यूजन तो है, सवाल में कंफ्यूजन तो बहुत है। नहीं, ये वाला तरीका ठीक है। सोचना पड़ेगा सवाल। देखिए, जब तक क्लियर नहीं होगा, आंसर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं भी घुमा फिरा के आंसर लाके बता दूंगा, डजंट मैटर। बट समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में आएगा। Unacademy. Let's crack it.